हेलो बच्चों, देखिए हम फिर आ गए। कहा था ना, जो भी प्रॉमिस करेंगे सब फुलफिल करेंगे। ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल। राइट, फिर से आ गए। देखिए पिछले लेक्चर में आपको एमसीक्यूज कराए थे, इस लेक्चर में आपको कुछ थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स कराएंगे। राइट, जैसा बोला था सब कुछ डिलीवर करने की कोशिश करने। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप भी करेंगे साथ साथ और मैं भी करूंगा। देखते हैं कौन पहले सॉल्व करता है। ओके, क्वेश्चंस को देखो पहले से ही लिख रखा है। ठीक है, टाइम बचेगा ना हमारा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करें। चलिए, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको पता था, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, फिर से आ गए। चलो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, पता है ना स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कह रहा है किसी स्फेरिकल मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, हमेशा इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब वर्चुअल, ये रहा। और डिमिनिश्ड बनेगा मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट? ड्रॉ अ लेवल्ड रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो चलो आंसर को सपोर्ट करने के लिए ड्रॉ करते हैं, देखिए क्या होता है। तो एक बात तो पता चल गया कि जो इमेज जब भी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, और ऐसा बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स का ही हो सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी ऑब्जेक्ट की ऐसी दुर्गति सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर कर सकता है, और या ऐसी हरकत सिर्फ कॉन्वेक्स कर सकता है, कॉन्केव नहीं कर सकता, ना ही प्लेन मिरर करता। प्लेन मिरर तो बहुत सीधा है, ऑब्जेक्ट जैसा होता है वैसे ही बना देता है, सेम साइज, जितना बाहर उतना ही अंदर। कॉन्वेक्स थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। राइट, तो आप सभी जानते हैं कि ऐसी हरकत सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स कर सकता है। तो आपको पता तो चल गया कि कॉन्वेक्स है, तो बना दो एक कॉन्वेक्स मिरर। इतना क्या सोचना है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और यहाँ पे बना देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बना दिया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसने कहा ड्रॉ लेवल्ड रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे और बढ़िया से लेवल करेंगे उसको, चिंता नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको चलो इसको भी लेवल कर दो, इसको नाम दे दो कॉन्वेक्स मिरर। बच्चा लोग सीधा पॉइंट पे आंसर लिखो, सीधा जो पूछ रहा है उससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर, ये हुआ पोल, ये हुआ फोकस और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जहां इच्छा हो वहां रख दो, ये रख दिया। ए बी, देखिए क्या लेवल कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं छोड़ेंगे। जैसी आपकी, आपको सिखाया था ना, दो रेज भेजनी है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे भेज दीजिए। आप पैरेलल भेजेंगे तो पैरेलल रेज कहां से जाती हुई लगती है? फोकस से। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऐसे करके और ऐसे करके रिफ्लेक्ट करा दीजिए, है ना। इट अपियर्स टू गोज फ्रॉम द फोकस, सचमुच नहीं जाती। इट अपियर्स टू गोज फ्रॉम द फोकस, सचमुच में नहीं जाती। ओके, ध्यान रहे इस बात का। अब एक रे ऐसे भेज दीजिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये रहा, जितना एंगल यहाँ उतना ही एंगल है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना, ये डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज कैसे मिलती हैं बच्चा लोग? बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। तो यहाँ पर इसको ऐसे करके प्रोड्यूस कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बना। कलर को चेंज कर लेते हैं इमेज बनाने के लिए, चलो कर लेते हैं। ठीक है, कलर बहुत है हमारे पास, चेंज कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ है, ए डैश बी डैश। ठीक है बच्चा, ठीक है, इतना बना देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं हट जाऊं थोड़ा सा, पॉज करके नोट करना चाहेंगे आप लोग, या कर लिया है? कर लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आसान था। हाँ, अरे हाँ, ऐसी बोर्ड में ऐसी ऐसी फुदू फुदू क्वेश्चन आता, फालतू में डरे हुए हैं आप लोग। ठीक है, ऐसी ऐसी सिंपल यही क्वेश्चन। टेंशन मतलब एक और बढ़िया सा लेक्चर बनाना है जिसमें और क्वेश्चन होंगे, टेंशन नहीं। जो कहेंगे फुलफिल करके दिखाएंगे बच्चा लोग। ठीक है, बस देखते रहो पढ़ते रहो, देखते रहो पढ़ते रहो। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चा लोग एक बार समझ में ना आए दो बार पढ़ो, दो बार समझ में ना आए तीन बार पढ़ो, जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन में ही सारा हिंट छुपा रहता है, सारा हिंट क्वेश्चन में ही छुपा रहता है।
An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 30 centimeter. कॉनकेव बना लीजिए, ये रहा, बन गया कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव तो बना लिया। अब प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेज इधर से आएंगी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, इसके अपोजिट नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ओके, इतना ही ध्यान रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, आगे तक काम आएगा, टेंशन नहीं लेना। अब आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है भैया, 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर गिवन है हमें, आर भी इसका नेगेटिव ही होता है, इधर ही तो होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आर कहते हैं, पोल से मेजर करते हैं ना सारी डिस्टेंसेस को, आर। तो आर गिवन है तो एफ निकल जाएगा, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 2 तो माइनस का 15 सेंटीमीटर आ गया भैया। लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ गई 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर से कम पे रखा है 12 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां कहीं रखा है, यहां पे ए बी, पोल और फोकस के कहीं बीच में। तो आप सभी जानते होंगे कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा रहता है तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड भी बनती है। कुछ पिछले लेक्चर में किया था एमसीक्यूज में, ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ निकल गया, क्या पूछा है, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। सो यू कैन प्रूव और यू कैन राइट डायरेक्टली, एक्चुअली लेट अस प्रूव कि इमेज जो होगी वो पीछे बनेगी। तो हमें यू गिवन है बच्चा लोग, यू कितना है, माइनस का 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हम निकाल चुके हैं। तो इसके बाद हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। मिरर बताया था ना बच्चा लोग, कुछ भी ना आए फार्मूला लगा दो, लो फार्मूला लगा दिया, 1/-15, वी तो निकालना है, पता ही नहीं है, और यहाँ माइनस का 12। ओके, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 1/15, 1/u, माइनस का 1/12, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 15 और 12 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना आता है आप लोगों को, बता दो, मुझे नहीं आता। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, बताना, गलती हो जाए तो बता देना बच्चा लोग मुझे। 15 और 20, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो सबसे छोटा नंबर ढूंढ लो जो 12 और 15 से डिवाइड हो रहा हो, उसी को लिख दो। 12 और 15 से डिवाइड हो रहा हो, 15 से डिवाइड होगा, 12 से नहीं होगा, 12 से होगा, 15 से नहीं होगा। तो अब 20 ले लें ना, इसका मल्टीपल ले लो ना, 12 दूनी 24, नहीं होगा 15 से डिवाइड, 36, 12 36, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 48, 48, वो 12 से होगा लेकिन 15 से नहीं होगा। फिर उसके बाद आएगा 60, ठीक है, ये रहा, यहाँ लिख दो 60, टेंशन मत लो, सब सही, टेंशन नहीं पालना इतना। तो वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो वही है एलसीएम 60। तो 15 चौके 60, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, माइनस का 4, 15 में 4 टाइम्स में आता है ना 60, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 पंजे 60, 5 टाइम्स, तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 5 आएगा। फिर आप देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आएगा 1/60, 1/v, रेसिप्रोकल, मतलब पलट दीजिए ऐसे करके, तो प्लस का 60 सेंटीमीटर इक्वल टू v, ठीक है। तो प्लस में आया ना बच्चे लोग, अब रेज इधर से आएंगी तो इधर ही तो पॉजिटिव, तो इधर ही तो बना, आपका v इधर आया ना, मतलब आपका जो इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, सब कुछ है। तो इस क्वेश्चन ने कहा है कि भाई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, कितने, 4। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए देखिए पहला क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज इज 60 सेंटीमीटर, v इक्वल टू प्लस 60 सेंटीमीटर, इससे पोजीशन का पता चलता है ना। अरे देखो भाई, पोजीशन का पता चल गया। सेकंड, वर्चुअल है, ठीक है। थर्ड, इरेक्ट है। फोर्थ, इनलार्ज्ड है। किसी के मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा सर आपको कैसे पता इनलार्ज्ड है, इनलार्ज्ड आपको कैसे पता, मैग्निफिकेशन निकाल लो, लो
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO, और एक और होता है -V/U। तो देखिए -V का V कहाँ है हमारे पास, ये रहा 60, U कहाँ है हमारे पास, ये रहा 12, माइनस का 12, माइनस से माइनस मर गया, 12 से 60 मर गया, तो M इक्वल टू आया +5। सो इफ M इज ग्रेटर देन 1, image will be enlarged, image will be enlarged। कोई टेंशन है? ज्यादा हो गया क्या? कहाँ ज्यादा हो गया, आसान ही तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। नोट करना चाहते हैं आप लोग? पॉज कर लो, नोट कर लो जल्दी, पॉज करके नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। हाँ देखो आ गया ना, न जाने कितने ऐसे क्वेश्चंस बताए होंगे मैंने आप लोग, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -3। हमको दे रखा है मैग्निफिकेशन, क्या दिया है? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। लिस्ट 4 इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबव द मिरर एंड इमेज। ठीक है, तो माइनस है, आपको पता है ना, प्लेन मिरर बनाता है, प्लेन मिरर का जो एम होता है हमेशा ही पॉजिटिव, कॉन्वेक्स का एम हमेशा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आया है, तो मिरर हो गया आपका कॉनकेव। ये कोई क्वेश्चन है? ये कोई क्वेश्चन है बच्चा लोग? ना नहीं कर ले मेरी इस क्वेश्चन। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, कर लेंगी मेरी नानी, छोड़ दे, नानी के भरोसे छोड़ दे, मन भी नहीं कर रहा बताने का। जानना है? चलो ठीक है, जानते हैं, आ जाओ आ जाओ, देखते हैं। तो मिरर हो गया कॉनकेव, इमेज भी रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है? एम देखो आप, एम का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से ग्रेटर है। मैग्नीट्यूड समझाया था ना आप लोग, 3 है, -1 देखो, माइनस तो सिर्फ इतना बताता है इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। सो इफ माइनस इज नॉट देयर, राइट, तो m इक्वल टू 3, m इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इमेज इज enlarged, इमेज इज enlarged। ओके बच्चा लोग, ठीक है, इमेज इज enlarged। समझ में आया? समझ में आया बोलो? हो गया? क्या है कोई इतना टेंशन लेना, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर, जैसा बोले वैसा कर दो। ओके ओके, नेक्स्ट। ये लग रहा है कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। अरे इसमें तो रे डायग्राम बनाने को भी कहा है, चलो देखते हैं होता है या नहीं। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज +3। देखो पहले यही सॉल्व कर देते। सॉल्यूशन m इक्वल टू +3 दिया है, लीनियर मैग्निफिकेशन अभी किया था, अभी किया था, +3 है ना, तो ये कौन सा होगा? कॉनकेव होगा, कॉनकेव मिरर होगा, काय को इतना टेंशन लेना। अच्छा पहला क्वेश्चन ये पूछा है, लो क्वेश्चन पढ़ने से पहले कर दिया, क्या रट के आए होंगे सर? नहीं, क्वेश्चंस लिए बना दिए, रट के नहीं आए, रट के नहीं आए। एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। लो भैया टाइप ऑफ मिरर तो हो गया कॉनकेव, क्योंकि मैग्निफिकेशन प्लस में बड़ा सिर्फ और सिर्फ यही बना सकता है कॉनकेव मिरर, ना ही प्लेन मिरर ऐसी हरकत करता है और ना ही कॉन्वेक्स। ठीक है, ऐसी हरकत सिर्फ कॉनकेव मिरर ही कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेकंड, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। सेकंड क्वेश्चन भी, फर्स्ट तो हो गया, तो आपको पोजीशन बताना है ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू द पोल, राइट। इट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, यहां आप ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन फोकस, जो उसका डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ से छोटा होगा। ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए, इट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस केस। ओके, रे डायग्राम बनाना है, बना दीजिए। रे डायग्राम बनाने के लिए आप सबसे पहले बनाएंगे एक कॉनकेव, उस पर करेंगे सिल्वरिंग, कर दिया। उसके बाद बनाएंगे एक प्रिंसिपल एक्सेस, कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा लगेगा, ये रहा, कर लिया। फिर यहाँ पर आप नामकरण करेंगे पोल, फोकस,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो लेस देन फोकस है, राइट। तो आप यहां पे रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, ए बी, फिर दो रेज को भेज दीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे भेज दीजिए, ठीक है। तो आप दो रेज कैसे भेजेंगे, चलिए एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, वैसे ही टकरा कर वापस आ गया, बताया था ना। स्फेरिकल मिरर का जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास होता है, सेंटर से पास होता है, ठीक है। फिर यहां से एक रे ऐसे भेज दीजिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यू कैन क्लियरली सी दिस बोथ रेज आर डाइवर्जिंग, दूर जा रहे हैं दूसरे से, और डाइवर्जिंग रेज मिलती हैं बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। तो आप देखिए इसको प्रोड्यूस कीजिए पीछे, ये रहा, ठीक है। तो यहां पर बन गई आपकी इमेज। डॉटेड लाइन क्यों बच्चा लोग, डॉटेड लाइन इसलिए क्योंकि ये सारा काम नकली है, सारा का सारा काम नकली है, ठीक है। तो ये आप इमेज बना देंगे, और इमेज बना देंगे, फुल मार्क्स। टेंशन क्या लेना, नोट करना है, नोट करना है, हट जाऊं, फ्रेम से हट जाऊं, ठीक है हट जाता हूं, हट जाता हूं, नोट कर लो, नोट कर लो, कर लिया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बच्चा लोग, नेक्स्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror. Oh my god, क्या लैंग्वेज लिखी है, इंग्लिश तो क्या ही कहने। देखिए फिर से पढ़ता हूं, मजा आ रहा है मुझे। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror. Mark on it the angle of incidence and the angle of reflection. वाह, क्या इंग्लिश बोली है, वाह। चलो सॉल्यूशन करते, समझ में आए तब ना सॉल्यूशन करते हैं, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा क्या बोल रहा है ये। इतना समझ में तो आया कि कॉन्वेक्स मिरर है, चलो मैं पहले कॉन्वेक्स मिरर ही बना देता हूं, जितना आ रहा है पहले उतना तो कर लूं, नहीं आया है तो मिटा के फिर से कर लूंगा, क्या टेंशन। प्रिंसिपल एक्सिस, इतना तो समझ में आ गया। कह रहा है डायग्राम बनाओ, बना तो दिया, लेकिन कुछ गलत सा लग रहा है। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाना है, ये तो तब बनेगा जब रेज भेजेंगे। चलिए बनाते हैं, बनाते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे कोरस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है इंसिडेंट रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, कोई इंसिडेंट रे है, टेंशन नहीं बच्चा, मिल गया मिल गया। नामकरण कर देते हैं, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, टेंशन नहीं, सब बढ़िया होगा। तो एक इंसिडेंट रे है जो डायरेक्टेड, डायरेक्टेड मतलब किधर जा रही है, प्रिंसिपल फोकस पे, ओके। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, अंदर तो जाती नहीं है, यहां पर इस तरीके से प्रिंसिपल फोकस पे ऐसे करके जा रही है, इसी का रे डायग्राम बनाना है। हाँ यही कह रहा है, मेरे ख्याल से तो यही कह रहा है, ठीक है यही कर देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा गलत है या सही है, ओके। corresponding to an incident ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror, ओके। तो आप सभी जानते हैं जब प्रिंसिपल फोकस पे आती है तो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। लोग बच्चा लोग एरो बनाने बहुत जरूरी है, एरो नहीं बनाएंगे पता ही नहीं चलेगा रे कहां से आ रही है कहां से जा रही है। प्रिंसिपल फोकस पे आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब आपको इस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेंशन करना है। ओह माय गॉड, इतना टफ काम दे दिया है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो तब मेंशन करेंगे ना जब हम इस पर नॉर्मल डालेंगे। तो नॉर्मल आपको बताया था ना, स्फेरिकल सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो कहां से पास होता है बच्चा लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लो बन गया नॉर्मल, इसको नाम दे दो नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल के साथ बने हुए एंगल को, ये जो एंगल है इस एंगल को आप कहेंगे आई, और ये जो बना है इस एंगल को आप कहेंगे आर। एंगल आई एंगल आर, हो गया, हो गया, यही तो करना था।
मार्क ऑन इट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट कर लो, नोट कर लो, पोस्ट कर। मजा आया बच्चा लोग? तो ये थे आपके रिफ्लेक्शन पे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ओके, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।